घनेंद्र जी, शुरुआत आपसे कर लेती हूं क्योंकि आज दिल्ली को नई मुख्यमंत्री मिली, तो उसका भी एक जश्न है। दिल्ली को लेकर दिल्ली में एक और बार महिला मुख्यमंत्री मिली है और उस सब के बीच हमले लगातार बीजेपी के जारी हैं। और आप सुन रहे होंगे कि बीजेपी लगातार हमला ये कर रही है कि एक पपेट सीएम होंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो पिछले 11 साल से, जब से आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी है, लगातार इस तरीके के हमले कर रहे हैं। और हमें भारतीय जनता पार्टी के किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। दिल्ली के लोगों ने हमें सर्टिफिकेट दिया है। 3 बार अरविंद केजरीवाल जी को प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। और निश्चित तौर पर जो लोग अरविंद केजरीवाल जी को जानते हैं, वो जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी इनकम टैक्स की नौकरी छोड़ के, मुख्यमंत्री की नौकरी छोड़ के, उन्होंने दिल्ली के लोगों की सेवा करने का निर्णय लिया। जब उन्होंने इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़ के नंद नगरी की झुग्गी बस्तियों में काम करना शुरू करा था, तब उन्हें नहीं पता था कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी बनेंगे। लेकिन वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने लगातार पिछले 10-11 साल से दिल्ली के लोगों के काम करे। दिल्ली के लोगों को फ्री बिजली दी, दिल्ली के लोगों को फ्री पानी दिया, दिल्ली के महिलाओं को फ्री में बस यात्रा कराई, दिल्ली के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई, दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करा, दिल्ली के सरकारी स्कूल ठीक करे, दिल्ली के सरकारी अस्पताल ठीक करे, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाए। तमाम वो काम अरविंद केजरीवाल जी ने करे जो भारतीय जनता पार्टी को मंजूर नहीं था, जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं था। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शिक्षा के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि गरीब का बच्चा पढ़े। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि गरीब के बुजुर्गों के लिए अच्छे अस्पताल बने, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बने। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि गरीब आदमी को फ्री में बिजली और फ्री में पानी मिले। तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे पीछे पड़ गए। और अरविंद केजरीवाल जी को खत्म करने के लिए, उन्हें नेस्तनाबूद करने के लिए, आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए एक झूठी शराब की कहानी लिखी। वो झूठी शराब की कहानी में अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करने की भारतीय जनता पार्टी ने जो साजिश रची, उस साजिश को देश की सबसे बड़ी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने विफल करा। अरविंद केजरीवाल जी ने विफल करा। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के लिए कहा कि मैं मुख्यमंत्री तब बनूंगा जब मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। दिल्ली के लोग तय करेंगे कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी है या ईमानदार है। उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी और आज आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने संकल्प लिया है कि चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी को प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। आतिशी जी को ये काम मिला है कि जो काम अरविंद केजरीवाल जी ने शुरू करे थे, उन कामों को आगे लेके जाना। दिल्ली देखिए घनेंद्र जी, ये पहली बार हो रहा होगा जब से आम आदमी पार्टी, जब से आम आदमी पार्टी दिल्ली की राजनीति पे एक तरह से हावी हुई है, ये पहली बार होगा कि अरविंद केजरीवाल के अलावा कोई और मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क भी आप लोगों के ले रहा होगा, क्योंकि इसको लेकर चर्चाएं भी होती रही। लेकिन शाजिया जी, आपके पास आते हुए जो दाव चला है आम आदमी पार्टी ने, अब आतिशी सिंह मुख्यमंत्री हैं, अब उन्होंने दावा पेश कर दिया है। आज प्रधानमंत्री ने एक बात बोली, आज उन्होंने एक बात कही, उन्होंने भले अलग संदर्भ में बात कही, सीजेआई के साथ गणेश पूजन को लेकर। उन्होंने कहा कि जो सत्ता के लोभी लोग हैं उन्हें मेरी पूजा नहीं पसंद आई। लेकिन आज आपको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने ये लोगों को बता दिया कि वो सत्ता के लोभी नहीं, उन्होंने तो कुर्सी छोड़ दी भाई, उन्होंने तो आतिशी सिंह को दे दी कुर्सी। आप लोग यही मांग कर रहे थे कि सीएम पद छोड़े वो सत्ता के। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको करेक्ट करूंगी और दुरुस्त करूंगी। उनका नाम आतिशी मर्लीना है और वो पार्टी में तब आई थी जब पार्टी बन चुकी थी। उनका अन्ना हजारे आंदोलन से कुछ लेना देना नहीं था। तो आप कह रही थी पुरानी कार्यकर्ता, वो पुरानी कार्यकर्ता नहीं है। उनका नाम मार्क्स और लेनिन से प्रभावित मर्लीना है। इसीलिए वो और उनका परिवार लगातार अफजल गुरु के लिए पैरवी करता रहा है और वो एक्सट्रीम लेफ्ट जो होता है उस वहाँ से आती हैं और वो उनका बैकग्राउंड रहा है। उन्होंने अपने रूप कई बार बदले, वो हम लोग सब लोग देखा, हमारी आंखों के सामने वो हुआ है। तो मैं आपको पहले दुरुस्त कर दूँ। दूसरी बात, अभी हमारे एक भाई बहुत चीख कर बोल रहे थे एजुकेशन के बारे में। क्या आप जानते हैं कि एजुकेशन को लेकर, कंस्ट्रक्शन को लेकर कितना भारी घोटाला हुआ है, जिसको लेकर अभी भी पूरी तरह से जानकारी ली जा रही है। और ना सिर्फ ये इस पर इसकी जांच चल रही है, चाहे वो जल निगम हो या एजुकेशन हो या फिर बसेस का मामला हो, हर जगह घोटाले ही घोटाले हैं। उससे ज़्यादा, उससे बड़ी ज़रूरी बात, अरविंद केजरीवाल 5 महीने पहले भी दे सकते थे त्यागपत्र, और वो तो कह रहे थे बड़े बेहतरीन तरीके से उन्होंने जेल से सरकार चलाई, तो बाहर आके तो चला ही सकते थे। ये भी कह रहे थे कि साइन करने की ज़रूरत नहीं थी,
तो अब साइन करने के लिए आतिशी की क्या जरूरत पड़ी? और तीसरी और ज़रूरी बात, वो जनता के बीच में जा रहे हैं और कह रहे हैं जनता तय करेगी कि मैं गुनहगार हूँ कि नहीं। अब जनता तो तय करती ही नहीं, जनता तो वोट देती है, वो तो कानूनी तौर पर होता है, उसके लिए तो कोर्ट्स बने हैं, जिस कोर्ट्स को वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं जिन्होंने उनको बेल दी, तो वो कोर्ट से तो तय करेंगे। तो शाजिया जी, उन्होंने ये कहा कि इस्तीफा तो मैं दूंगा, लेकिन मैं अपने हिसाब से दूंगा, बीजेपी के दबाव में नहीं दूंगा। उन्होंने कहा मैंने इस्तीफा दे दिया, और आम आदमी पार्टी भी ये कह रही है अग्नि परीक्षा दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल, वो आपके दबाव में नहीं देंगे। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, आतिशी सिंह अब नई मुख्यमंत्री होंगी। हमारे दबाव, हाँ। हमको भूल जाइए, नहीं, हमको भूल जाइए आप, अब भाजपा को भूल जाइए, क्योंकि पूरा शराब घोटाला तो कांग्रेस ने ही उसको वो सामने लेकर आए थे ना, उसको उजागर किया है, उसके कागजात तो कौन है, हमको भूल जाइए। ठीक है, हर चीज भाजपा से, वो भाजपा से ऑब्सेस्ड है, हमें और भी मौजू में बात करनी है। तो मैं अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स और पैतरेबाजी की बात कर रही हूँ। इस्तीफा दे नहीं रहे हैं, वो पहले भी दे सकते थे। नैतिकता का चोला एकदम से कैसे पहन लिया? क्या जो ट्रायल होने वाला है और जो बहुत लंबा केस चलने वाला है, उसका डर तो नहीं सता रहा है उनको? हाँ। और क्या आतिशी पार्टी के अंदर इतनी वीक है कि कभी पार्टी का एक पावर सेंटर नहीं बन सकती, और इसलिए एक पपेट के तौर पर वो अच्छे से नहीं, आपकी इस बात पर एक बार मैं घरेंद्र जी से रिएक्शन ले लूं। वो कह रही है वो पार्टी में इतनी वीक है कि वो पावर सेंटर नहीं बन सकती है, इसीलिए उन्हें चुना है घरेंद्र जी। पावर सेंटर वो बन ही नहीं सकती, इसलिए वो कन्वीनियंट चॉइस थी, ये कह रही है वो। हाँ, घरेंद्र जी बताइए। देखिए भारतीय जनता पार्टी की हालत ऐसी हो रही है जैसे खिसियानी बिल्ली और खंबा नोचे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की हर साजिश को अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी तरीके से विफल कर दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर दिल्ली में अब चुनाव लड़ने जाएगी तो दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी के अपमान का बदला भारतीय जनता पार्टी से उनके खिलाफ वोट डाल के लेंगे। और मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली में पहले हमने 70 में से 67 सीटें जीती 2015 में, 2020 में 70 में से 62 सीटें जीती। अब जब भी चुनाव होगा दिल्ली के लोग 70 की 70 सीटें आम आदमी पार्टी को जिताएंगे और भारतीय जनता पार्टी से बदला लेंगे। जो उन्होंने दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से मानसिक शारीरिक यातनाएं दी, जिस तरीके से उन्हें बगैर किसी बात के जेल की सलाखों के पीछे रखा, दिल्ली के लोग बहुत गुस्से में, बहुत आक्रोशित हैं। दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी को एक बार जीरो कर देंगे, जैसे कांग्रेस ने जीरो करा था दिल्ली में, अब भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में जीरो होने की बारी है। देखिए, मैं एक बार घरेंद्र जी एक बार मैं अजय वर्मा जी के पास जा रही हूँ, क्योंकि आपने जो बात बोली, आपने कहा बीजेपी हमला कर रही है, बीजेपी ने चरित्र पर सवाल उठाए हैं नाटक मंडली में। हाँ, शाजिया जी आ रही हूँ मैं एक बार जरा अजय वर्मा जी के पास जाऊंगी, क्योंकि अजय वर्मा जी आरोप वो लगा रहे बीजेपी पर के चरित्र पर हमला किया, लेकिन आप लोग कहाँ कम रहे हैं? आप लोगों की तो प्रतिक्रिया बीजेपी से पहले आ जा रही है। कांग्रेस पार्टी कह रही है चोर डकैतों का चेहरा दिख रहा है, वो तो सीधे ही कह रहे हैं। तो उस समय नहीं दिखा आपको जब गठबंधन करने जा रहे थे चोर डकैते हैं? देखिए सुचरिता जी, कांग्रेस का कोई आधिकारिक बयान नहीं है। कोई नेता अगर अपनी बात करके कह रहा है तो वो तो देश में लोकतंत्र है, इंटरनिम लोकतंत्र है हमारी पार्टी में। अब रात मेरे ख्वाब में गिरगिट आया एक, और वो हिंदी बोल रहा था। मैं हंसा, मैंने कहा यार गिरगिट भी हिंदी बोल रहा है। उसने कहा कि आदमी हमसे ज्यादा खतरनाक हो गया है रंग बदलने में। अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी की प्रवक्ता कह रही थी कि वो पुरानी नेता नहीं है। अरे भाई, आप कितनी पुरानी नेता है भाजपा में, जरा देश को ये भी बता दीजिए कि आप कब आई थी भाजपा में, इससे पहले कहां थी? तो गिरगिट भी शर्मिंदा है इस चीज से। 9 साल भाई साहब, 9 साल पुराने हो गए, थोड़ा सुन लीजिए, है तो सही ना, आप बेस तो नहीं है ना। अब दूसरा, आप इस्तीफे की बात कर रही हैं। हेमंत सोरेन ने सुन तो लीजिए, हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया, मुख्यमंत्री थे। हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया, झारखंड के मुख्यमंत्री थे। प्लीज आपके कांग्रेस इनसे कहिए ना, बोले ना थोड़ा। सुनिए हुड्डा जी, नहीं आप पहले जवाब दीजिए। हेमंत सोरेन ने, देखिए सुन लीजिए, हेमंत सोरेन जी ने इस्तीफा दिया, झारखंड के मुख्यमंत्री थे, ठीक है। केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया दिल्ली में आने के बाद, ठीक है। एन बीरेन सिंह का मणिपुर जल रहा है, आज भी जल रहा है ना। आपने इस्तीफा लिया ना इस्तीफा दिया, कितनी शर्मनाक और निंदनीय है। वहां की बेटियों को किस तरह से बेइज्जत किया। आप इस्तीफा लेंगी? एन बीरेन अरेस्ट किया गया ना, उनका अरेस्ट था। नहीं, दोनों मामलों में फर्क ये है कि वहां अरेस्ट हुआ। एन बीरेन सिंह का फर्क नहीं है, तो मानवता शर्मसार हुई। नरेंद्र जी को भी स्क्रीन पर, नरेंद्र जी को इस्तीफा लिया।